मेरे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमबीबीएस एडमिशन 2022। जैसे कि आपका रिजल्ट आ गया था 7th को और आपने रिजल्ट देख लिया होगा। आप लोगों को पता चल गया कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और कितनी आपकी रैंक है, और ये रैंक ही आपको एडमिशन दिलवाएगी। अब मैं सबसे पहले तो जिन बच्चों का स्कोर है 595 से लेके और जो भी ऊपर है उनको तो शॉर्ट सीट मिल जाएगी ऑल इंडिया कोटा से। बाकी अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में आप चेक कर सकते हैं कि कितने स्कोर पे आपको सीट मिल सकती है। हर स्टेट में जो कट ऑफ होती है वो अलग होती है, लेकिन उसका फायदा आपको तभी मिलेगा अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। और हर स्टेट के डोमिसाइल की कंडीशन अलग अलग होती है। किसी में 7 इयर्स का एजुकेशन होना चाहिए कंटिन्यूअस, प्लस रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। किसी में 3 साल का एजुकेशन होना चाहिए। तो वो आप रेस्पेक्टिव स्टेट से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो उसका एडवांटेज आपको ले लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अब आपके पास ऑप्शन रहेगा। जिन बच्चों का स्कोर थोड़ा सा कम है, 590 से स्कोर जिनका नीचे कम है, तो ऐसे बच्चों को अब प्लानिंग करनी है, उनको स्टेट में अच्छे से काउंसलिंग करके सीट ले लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जिसमें कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है, 600 के अलावा आसपास रहती है। उसमें हरियाणा आता है, बिहार आता है, यूपी में थोड़ा सा कम है, 5 मार्क्स कम है। इसी तरीके से राजस्थान आता है, केरला में थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा रहती है। आईपीयू में तो आप समझिए कि जो कट ऑफ रहती है वो 630 के अबाव ही रहती है। और कुछ स्टेट ऐसी हैं जिसमें 550 होती है, जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे आपका महाराष्ट्र है, उसमें 550 पे सीट मिल जाती है। कर्नाटका में और थोड़े से कम भी स्कोर पे मिल जाती है। तेलंगाना में भी थोड़ा सा कम स्कोर पे आप सीट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपना हिमाचल में तो आप सीट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 515 नंबर आपके हैं तो भी वहाँ सीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जिन बच्चों का स्कोर इतना है, मान लिया 570 के रेंज में है, और उनको लगता है कि उनके स्टेट में उनको सीट नहीं मिलने वाली है, तो ऐसे बच्चों के लिए ऑप्शन क्या हो सकते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। हमारा एक फ्री टूल अवेलेबल है गूगल पर। उस पे जाके आप लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर चेक करना चाहें, किसी भी कॉलेज में कट ऑफ कितनी थी राउंड 1 में, राउंड 2 में, कॉलेज की फीस क्या रहती है, वो सारी डिटेल हमने एक ही टूल में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है गूगल पर। आपने गूगल पर जाना है, चेक करना है नीट मेडिकल कॉलेज प्रिडिक्टर 2022, और साथ में वर्ड लिखेंगे फ्री, या फ्री मेडिकल कॉलेज प्रिडिक्टर 2022 लिखेंगे। फर्स्ट या सेकंड नंबर पर ही हमारी वेबसाइट getmbbsadmission.com ओपन हो जाएगी। वहां से आप चेक कर पाएंगे कि लास्ट ईयर क्या ट्रेंड था। तो उससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कॉलेज मिलने वाला है, नहीं है, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। वो सारे कॉलेज उसमें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसमें एम्स भी है, उसमें जिपमर भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टेट में देखेंगे तो अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है। स्टेट की जो कट ऑफ है वो भी उसमें है, डीम्ड की कट ऑफ भी उसमें है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ और सिर्फ डीम्ड का देखना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर लिखिए डीम्ड कट ऑफ 2021, तो भी पहले नंबर पर हमारी वेबसाइट खुलेगी। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं क्या सेफ स्कोर रह सकता है स्टेट वाइज। उसके लिए भी आप लिख दीजिए गूगल पर सेफ स्कोर फॉर 2022, तो उसमें भी पहले या दूसरे नंबर पर हमारी वेबसाइट खुलेगी getmbpsadmission.com, वहां से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है गूगल पर, वो रहता है मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं, और उसमें हमने सारे स्टेट का कुल कैटेगरी वाइज बताया हुआ है कि किस किस स्टेट में क्या आपका सेफ स्कोर है। अगर उतने मार्क्स आपके हैं तो आपको इजीली सीट मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट के बाद आपके पास ऑप्शन बचते हैं। कुछ स्टेट में सेमी गवर्नमेंट की सीट होती है, जैसे हरियाणा में सेमी गवर्नमेंट की सीट है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए होती है। राजस्थान में जो सीट होती है उसकी फीस हालांकि 7.5 लाख के लगभग होती है, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ वहाँ के बच्चों के लिए होती है। ऐसे ही जो आपका तेलंगाना है, आंध्रा है, कर्नाटका है, उसमें एक कैटेगरी की सीट होती है, उसकी फीस काफ़ी नॉमिनल होती है। किसी स्टेट में 15,000 फीस होती है, किसी में 60,000 होती है। कर्नाटका में जो फीस होती है वो लगभग 1,45,000 होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए है। बाकी बच्चे उनके लिए किसी भी राउंड में एलिजिबल नहीं है, राउंड 1 हो या राउंड 2 हो, मॉकअप राउंड हो, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों के हमारे पास फोन आते हैं कि लास्ट के राउंड में, मॉकअप राउंड में, क्या हम दूसरे स्टेट में जाके सीट ले सकते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है।
अब सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जो बच्चे दिल्ली के हैं या जिन स्टेट में कट ऑफ हाई रहती है, जैसे मैंने आपको बताया हरियाणा में रहती है, यूपी में रहती है, दिल्ली में रहती है, राजस्थान में रहती है, केरला में रहती है। तो ऐसे स्टेट के बच्चों को अगर स्कोर कम है तो इनके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं कि या तो किसी ऐसे स्टेट में जाए जहाँ फीस कम रहती है। कम स्टे फीस वाले जो स्टेट हैं वो केरला है। केरला का एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही निकल चुका है, बंद हो चुका है। नया एप्लीकेशन फॉर्म अब नहीं निकलेगा केरला का। सिर्फ और सिर्फ जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन कराया है उनके लिए पोर्टल खुला हुआ है और अब उनको बोला जाएगा कि वो अपने मार्क्स को अपलोड करें। कई बच्चे अपलोड नहीं करते हैं मार्क्स, उसकी वजह से वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से कम बजट में देखें तो छत्तीसगढ़ में जो फीस रहती है, हालांकि फीस रहती है 6-6.5 लाख रुपए। हॉस्टल की जो फीस रहती है वो रहती है लगभग 3 लाख रुपए। तो हम मान के चलिए 10-10.5 लाख का बजट है तो आप छत्तीसगढ़ को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कट ऑफ हाई चाहिए होती है। आज की डेट में कम जो फीस है वो कर्नाटका की भी फीस जो कम है वो 10 लाख रुपए, 9,94,406 फीस रहती है। उसको भी आप चाहे तो टारगेट कर सकते हैं। हॉस्टल फीस भी नॉमिनल होती है, उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। और आपका स्कोर अगर अराउंड है 400-450 भी अगर है तो आप ऐसे स्टेट को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके नीचे आपका स्कोर है तो आप मान के चलिए कि कम से कम जो आपकी फीस जाएगी, और यूपी में जो शुरू होती है वो 11 लाख से शुरू होती है। उसमें लगभग 1 लाख रुपए आपके मिसलेनियस चार्जेज हैं, तो आप मान के चलिए 12 लाख फीस आपकी शुरू होती है। 12 लाख में आप टारगेट कर सकते हैं, यूपी को कर सकते हैं, हरियाणा को कर सकते हैं, आप तेलंगाना को कर सकते हैं, आप आंध्रा को कर सकते हैं, आप तमिलनाडु को कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ केरला में जो बजट है वो लगभग 35 लाख का रहता है, कर्नाटका में 45 लाख के लगभग रहता है, छत्तीसगढ़ में भी जो आपका बजट है वो नॉमिनल 10 लाख का मतलब है 45 लाख तक रहता है। तो ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका बजट 50-55 लाख का है तो ही आपको वेट करने का फायदा है, अदरवाइज मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया और इस टाइम एग्ज़ाम दिया तो उनके मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। मैं आपके इंस्पिरेशन के लिए पहले एक बीच में ये क्लिप दिखा देता हूँ। ये जैसे आज के न्यूज़पेपर में आया था कि ये कैंडिडेट हैं और वो कैंडिडेट क्या है 52 ईयर्स ओल्ड। ये सिर्फ मैं आपको इंस्पायर करने के लिए दिखा रहा हूँ, और आए जैसे कि इन्होंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। उन्होंने तो अपना बिजनेस के साथ साथ इसको किया है। आप तो टोटली एक ही काम को कर रहे हैं। लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपने क्लियर करनी है तो आपके दिमाग में टारगेट होना चाहिए और उसके हिसाब से उसकी सही डायरेक्शन में अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर ये कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है आप भी कर सकते हैं। तो जिनका स्कोर कम है या किसी कारण से उनका बजट ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो चाहें तो किसी दूसरे कंट्री में जा सकते हैं या कुछ दूसरे और भी सब्जेक्ट जैसे BDS है, BAMS है, BHMS है, BPT है या कुछ और कोर्स कर सकते हैं, या बायोटेक में जा सकते हैं, बायो इंफॉर्मेटिक्स में जा सकते हैं। अगर आपका सपना सिर्फ और सिर्फ MBBS करना है तो आपको आज ही लग जाना चाहिए। देखिए उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आपको सीट मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, तो अपने पेरेंट्स को बोलिए कि वो आपका काउंसलिंग का पार्ट देखें और आप तैयारी में लग जाइए। क्योंकि ये जो काउंसलिंग है वो चलने वाली है लगभग 2.5 से 3 महीना, कम से कम 3 महीना इसमें लगेगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा था यहाँ, ये ये मैं टेंटेटिव शेड्यूल दिखा रहा हूँ, अभी ये रिलीज किया है पीजी के लिए। ऐसा ही शेड्यूल आपके लिए भी आ जाएगा और मंडे को मैं आपको एक कंफर्म डेट बता दूंगा कि कौन सी डेट से आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। क्या बताऊंगा कि मेरा जो यूट्यूब का कम्युनिटी पेज है उस पर आप लगातार विजिट करते रहेंगे तो सारी अपडेट्स आपको वहाँ से मिल जाती है। इवन मैं अपना जो व्हाट्सएप का स्टेटस है उस पर भी सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। कम्युनिटी जो पेज है वहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं, जो टेलीग्राम का पेज है वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो क्या डेट रहने वाली है ये मैं आपको कंफर्म कर दूंगा फिर अपना मंडे को। अभी इससे एक आइडिया ले लीजिए कि जो काउंसलिंग है मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज फॉर पीजी। तो एक ऐसा शेड्यूल निकलेगा जिसमें सेंट्रल काउंसलिंग जिसको कहते हैं ऑल इंडिया की काउंसलिंग, जिसमें डीम्ड और सेंट्रल इंस्टीट्यूट आएंगे, जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 15% सीट आएगी, उसका ये शेड्यूल है। एज वेल एज स्टेट को भी ये डायरेक्शन दी गई है कि इस पीरियड में आपने अपनी काउंसलिंग खत्म कर लेनी है।
जैसे इसके जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है ये ऑल इंडिया का शेड्यूल है, ये आपका स्टेट का शेड्यूल है। इसकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दी हुई है कि 4 अक्टूबर तक ये खत्म हो जाएगा ऑल इंडिया का, और जो स्टेट का है वो खत्म हो जाएगा आपका 8 अक्टूबर तक। इसी तरीके से जो सेकंड काउंसलिंग है उसका शेड्यूल दिया गया है, मोपअप का दिया गया है, स्टे वैकेंसी का शेड्यूल दिया गया है। और आप ये देखिए कि इनकी काउंसलिंग शुरू हो रही है 15 सितंबर से, और जो क्लासेस शुरू हो जाएंगी वो 20 अक्टूबर से। ये टाइमलाइन को मैंने ज़्यादा फोकस इसलिए मैं कर रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स अभी काउंसलिंग के लिए अपनी प्लानिंग करने वाले हैं, उनका कुछ बिजनेस हो सकता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अब्रॉड से विजिट करेंगे, जो एनआरआई कोटा में बच्चे एडमिशन लेंगे, उनके पेरेंट्स को यहाँ इंडिया में आना है। तो उनके लिए कंफ्यूजन है कि कभी कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि कब काउंसलिंग शुरू होगी, कैसे काउंसलिंग शुरू होगी। तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है कि वो कैसे अपनी प्लानिंग करें, कब कब उनका शेड्यूल रहेगा, कैसे कैसे उनको आना रहेगा, और कब से उनकी क्लासेस शुरू हो सकती हैं। तो आप मान के चलिए जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी उसके 1 महीने या सवा महीने के बाद आपकी जो क्लासेज हैं वो शुरू हो जाएंगी। यहाँ देखिए सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपका ये 18th, सॉरी, ये आपका आ जाएगा 18 अक्टूबर को। और लास्ट डेट जो दी गई है वो 26 अक्टूबर की है ऑल इंडिया की। जबकि स्टेट की जो काउंसलिंग है उसका तो रिजल्ट भी नहीं आएगा और उससे पहले ही आपका सेशन शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, इसी के हिसाब से ही आपने प्लानिंग करनी है। साथ साथ मेरे को एक चीज़ और भी याद आई, क्योंकि जो बहुत सारे पेरेंट्स को अभी अब्रॉड से आना है, उनको अपनी छुट्टियां प्लान करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में जो काउंसलिंग होगी उसमें वो मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी। देखिए जहाँ तक बात है एनआरआई कोटा में एडमिशन की, तो अगर आप ऑल इंडिया से एनआरआई की सीट लेंगे जिसमें आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, आप जिपमर में जा सकते हैं, डीम्ड में जा सकते हैं, उसमें जिन बच्चों ने एज ए एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई अप्लाई किया है उनको कोई भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन डिपॉजिट नहीं कराना है, मेल से डिपॉजिट नहीं कराना है, सबमिट नहीं करना है। लेकिन जो बच्चे अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, बेशक आपने फॉर्म भरा था उस टाइम एज ए नॉर्मल कैंडिडेट इंडियन भरा था, अब चाहें तो अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं एज ए एनआरआई। उसमें आपको दोनों बेनिफिट मिलेंगे, एज ए इंडियन भी मिलेंगे और एज ए एनआरआई कैंडिडेट भी आप काउंसलिंग कर पाएंगे। दोनों ही सीट के लिए आप हकदार रहेंगे। आप चाहें तो आप पहले चॉइस में एज ए नॉर्मल कैंडिडेट फिल कर सकते हैं और सेकंड नंबर पे आप एनआरआई भी कर सकते हैं। मैं ये टॉपिक आप बताने के पीछे रीजन क्या है, ये देखिए। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ हमने लिखा है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, सिर्फ और सिर्फ आप ले सकते हैं 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 17 लाख में। ये जो कैंपस है ये मैंगलोर वाला कैंपस है, ये भी काफी अच्छा कैंपस है। अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज स्टार्ट हुआ था 1955 में, और लकीली इस बार इन्होंने फीस थोड़ी सी रिड्यूस कर दी है और ये काफी नॉमिनल फीस है। ये जो हमने वेरिएशन दिया है क्योंकि डॉलर का जो रेट है वो चेंज हो रहा है, जो मैक्सिमम है वो 1,17,000 की है आज के हिसाब से। हो सकता है आने वाले टाइम में ये घट भी जाए या थोड़ा सा बढ़ भी जाए, फिर भी आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 1 करोड़ 20 लाख में आप कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर में पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए कहने का रीज़न ये है कि लास्ट ईयर मैंने देखा था बाद में बच्चे जब काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं तो उनको बहुत ही नए कॉलेज, जैसे वेस्ट बंगाल में जो कॉलेज लास्ट ईयर ही ओपन हुआ उसका बजट रहा 1 करोड़ 40 लाख रुपए, और लास्ट मोमेंट तक भी पेरेंट्स को ये कंफर्म नहीं है कि उनको सीट मिलने वाली है नहीं मिलने वाली। जब आप पैसा खर्च ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको अच्छे से प्लान करिए। अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो आपकी रेपुटेशन, आपकी मतलब रेपुटेड कॉलेज में जाएंगे तो सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, एकेडमिक्स अच्छा होगा, जो वहाँ का क्राउड होगा वो अच्छा होगा, उनकी मेंटेलिटी अच्छी होगी, हॉस्पिटल अच्छा होगा, आपका एक सोचने का लेवल बढ़ेगा। तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने पैसा खर्च करना है तो अच्छे कॉलेज के लिए करिए। अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, मॉकअप राउंड का और स्टे वैकेंसी राउंड में, कि उनको लगता है कि बाद में कॉलेज की फीस कम होगी। लेकिन ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट तक आपको पता नहीं होता कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सारे पेरेंट्स कंसल्टेंट के साथ एक एक वीक तक होटल में रहते हैं, होटल का खर्चा भी वो वहन करते हैं, उसके बावजूद भी
उनको बार बार कभी इस कॉलेज में, कभी उस कॉलेज में, कभी तीसरे कॉलेज में, चौथे कॉलेज में उनको विजिट कराया जाता है। लास्ट मोमेंट पे उनको बताया जाता है कि सर अब उस कॉलेज की सीट खत्म होगी, अब आपके पास मात्र ये कॉलेज बचे हैं और इसमें भी एक या दो सीटें बची हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरे कैंडिडेट उसके लिए रेडी है। तो लास्ट मोमेंट में पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ऐसे कॉलेज के साथ। तो मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ कि जो भी आपने करना है उसको आप टाइमली प्लान करिए, टाइमली प्लान करके करेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज, मैं बार बार आपको फोकस करके बोलता हूँ कि बहुत सारे अच्छे ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। अगर एनआरआई कोटा का आप यूज कर लेते हैं तो एनआरआई कोटा से आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको मिल सकते हैं, आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, अच्छी डीम्ड मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। और जो एनआरआई कोटा में जो फीस है, हालांकि वो शुरू हो जाती है $75,000 से। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जो आपकी जिपमर है, उसमें $75,000 रहती है। हरियाणा में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में $80,000 रहती है। हिमाचल में $20,000 पर एनम रहती है। अपना पंजाब में $1,10,000 रहती है। चंडीगढ़ में $1,10,000 रहती है। हरियाणा के बाकी कॉलेज में $1,25,000 रहती है। राजस्थान के सॉरी में $31,500 रहती है पर एनम। गुजरात के सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में $22,000 पर एनम रहती है। इसी तरीके से आईजीएमसी पुडुचेरी में लगभग $1,25,000 आपको देना पड़ता है। तो देखिए वहाँ अच्छी बात क्या है कि कम स्कोर में भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का सपना आपका पूरा हो सकता है। अगर आप किसी कारण से गवर्नमेंट में आपको सीट नहीं मिल सकती है तो कस्तूरबा जैसे 1955, 1953 ऐसे कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स हो। अगर आपको एनआरआई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको पता करनी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ मेरे को शेयर करते हुए आपके साथ बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों की प्यार की वजह से ही मात्र एक दिन में ये हमारे व्यूज़ हैं, यू कैन सी ऑन 8 सितंबर जो टोटल नंबर ऑफ व्यूज़ रहे थे हमारी वेबसाइट getmbbsadmission.com, ये उसका लोगो है। और आप चेक कर सकते हैं कि इतने सारे लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाया और आप समझ सकते हैं कि कितने सारे कॉल्स आते होंगे। तो बहुत सारे कॉल्स तो ऐसे होते हैं जिनको हम अटेंड भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए वैल्यूएबल हो सकती है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनसे आप कंप्लीट डिटेल आप चेक कर सकते हैं, डीम्ड की कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने टूल अवेलेबल कराया हुआ है गूगल पर, उसकी हेल्प लेकर भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला है। जैसे ये आर्टिकल है, नीट मेडिकल कॉलेज प्रिडिक्टेड 2022 फ्री। इसी तरीके से रैंक वर्सेस मार्क्स 2021 में क्या रहा था, 2022 में क्या रहा, मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहां से आप चेक कर सकते हैं। डीम्ड की कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी भी स्टेट के बारे में कुछ भी आपने जानना है, जैसे आपको कर्नाटका एमबीबीएस काउंसलिंग या एमबीबीएस कर्नाटका एमबीबीएस एडमिशन 2022 लिखेंगे, पहले दूसरे नंबर पर हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। लास्ट ईयर की कंप्लीट डिटेल, कॉलेज वाइज कट ऑफ, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे काउंसलिंग को आपने फेस करना है, कौन कौन से फेजेस होंगे, कैसे उसकी काउंसलिंग होगी, क्या काउंसलिंग की फीस रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, सारी डिटेल हर स्टेट की, चाहे आपकी तेलंगाना है, कर्नाटका है, केरला है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल है, सब स्टेट की सारी डिटेल आपको एक ही वेबसाइट से मिल जाएगी, getmbbsadmission.com। तो मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि किसी भी तरीके से, मैं देखिए लीगल तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई जानकार है, आपके कोई रिलेटिव है अब्रॉड में है और वो रेडी हो जाते हैं आपके लिए स्पॉन्सर करने के लिए, आपका स्कोर कम है, इतनी फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो एनआरआई कोटा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि उसका यूज करिए। अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अच्छी बात क्या है कि पहले राउंड में ही आपको सीट मिल जाएगी। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को स्वीट्स खिला रहे होंगे, हो सकता है कि हमारा नंबर भी उसमें आ जाए। आई एम जस्ट किडिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट, जो बच्चे इंडियन थे और एज ए एनआरआई है, उनके डॉक्यूमेंट जैसे ये शेड्यूल आएगा, शेड्यूल में आपको टाइम दिया जाएगा कि कब आपने ये डॉक्यूमेंट यहाँ, जैसे ये शेड्यूल दिया हुआ है जैसे 15 टू 27, तो इसी टाइम ही आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे।
तो आपके पास अच्छा टाइम है, अभी भी अपने रिलेटिव से आप बोल सकते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं। हालांकि जिस टाइम यहाँ ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी उस टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट मेल करने हैं। और अच्छी बात क्या है कि स्टेट की जो काउंसलिंग है उसमें आपको फिजिकली वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने पड़ते हैं, और वो काउंसलिंग क्योंकि लेट होगी तो अभी भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ और मैं जो आपको बता रहा था कि जो मेरा रीज़न था बताने का, मैं बता देता हूँ आपको। ऑफिशियली वेबसाइट में मैं दिखा भी देता हूँ। ये आपकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। जो टोटल आपकी जो फीस जाएगी वो जाएगी $1,47,800। ये आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देनी है। तो लगभग 30 लाख से भी कम आपको पर एनम देना है, 4 बार आपने वो इंस्टॉलमेंट देनी है। तो आप कस्तूरबा बेंगलोर जैसे कैंपस में पढ़ सकते हैं विद द बजट ऑफ 1,10,00,000 से लेके 1,18 से 20 लाख रुपए में। तो इस वीडियो को यहाँ हम एंड करते हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से अपना प्यार यहाँ बना के रखिए। मंडे को मैं आपको डेट बता दूंगा कि कौन सी डेट से आपकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।